नया नियम मार्कुस की पुस्तक 5 अध्याय और 25 पद को पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत से वैद्यों से, वैद्य यानी डॉक्टर, तांत्रिक, वैज्ञा और बहुत सारे इलाज करने वाले लोगों के पास में जा करके उसने बड़े दुख उठा करके उसने अपना इलाज करवाया था। आगे और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। अपना सब माल, अपना सब पैसा, अपना सब कमाई को उसने खर्च कर दिया। उसके बाद उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था। आगे परंतु और भी रोगी हो गई थी और वो इलाज करवा करके वो थक गई थी और उसका इलाज नहीं हुआ और वो और भी रोगी हो गई थी और भी बीमार पड़ गई थी। आगे वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं वह यीशु की चर्चा सुन करके आई और आगे और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस यहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से कंटिन्यू लगातार उसको लहू बहने का रोग है। ठीक है, ज्यादातर ये बीमारियां, ये तकलीफ जो है महिलाओं को ही होती है। और ये जो तकलीफ है इसको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल से नहीं है। इसको बाइबल हमको बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 साल से है। कितने साल से है? 12 साल से। आप देखिए हमारे शरीर को, एक नॉर्मल इंसान के शरीर से कंटिन्यू 12 साल तक अगर ब्लड बहता ही रहे उसका शरीर कैसा दिखेगा? पूरी तरह से वो दुबली हो गई होगी, पूरी तरह से वो कमजोर, पूरी तरह से वो निर्बल। आप अगर उसको कोई काम बताए तो काम भी ना कर पाए, इतनी वो दुर्बल हो चुकी रही होगी। हालेलुया। और ये स्त्री जो है, इन्होंने यीशु मसीह का चर्चा सुना था। हम लोगों ने भी यीशु मसीह का चर्चा सुना, हम लोगों ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु के पास जाने से, चर्च में जाने से चंगाई मिलती है, बीमारी ठीक हो जाता है और सारे तकलीफ ठीक हो जाते हैं। इस तरह से ये जो स्त्री है इसने भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी और इसने जब यीशु मसीह की चर्चा सुनी, इसके अंदर में एक विश्वास आ गया। हालेलुया। इनके अंदर एक विश्वास आ गया। वो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन आने से पहले उसके अंदर में एक विश्वास आ गया। और कहता है, यहाँ पे लिखा है, उसकी चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को उसने क्या कर लिया? छू लिया। यीशु मसीह के वस्त्र को, कपड़ा को पीछे से छू लिया। हालेलुया। और 28 पद कहता है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में एक विश्वास था कि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज का जिस तरह का वस्त्र हम लोग पहनते हैं, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता पैजामा, कोट सूट बूट, ये सारे कपड़े प्रभु यीशु मसीह नहीं पहनते थे। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में जो कपड़ा हुआ करता था वो एक अलग ही ट्रेडिशन का कपड़ा था वो। और उस कपड़े के साथ में, जैसे आजकल हमारे गांव के जो बड़े सियान लोग, बुजुर्ग लोग क्या रखते हैं? कंधे पे गमछा रखते हैं। क्या रखते हैं? गमछा रखते हैं। महिला लोग चुन्नी रखते हैं। तो सेम चुन्नी के समान पुरुष लोग भी एक बड़ा सा मफलर बोल सकते हैं उसको, या उसको एक हम लोग बोल सकते हैं टॉवेल बोल सकते हैं, उस तरह का एक कपड़ा, एक शॉल हुआ करता था और वो वस्त्र के साथ उसको पहना जाता था। हालेलुया। हालेलुया। और उस वस्त्र में परमेश्वर के सारे महान आदेश, उसका चिन्ह उसमें, उस कपड़े में, उस शॉल में रहा करता था। हालेलुया। आज के समय में भी वो कपड़ा मिलता है जिसको प्रेयर शॉल के नाम से जाना जाता है, उसको प्रेयर शॉल बोलते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है, ये स्त्री कहती है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये स्त्री के अंदर में एक विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के कपड़ा को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उस स्त्री का जैसा विश्वास था वैसा उसके साथ हो गया। आगे पढ़ेंगे।
और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और जैसे ही वो भीड़ में यीशु मसीह चल रहे हैं, पीछे से भीड़ से वो स्त्री आती है और धीरे से चुपके से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, और छूने के बाद वो जो है चंगी हो जाती है, उसका लहू बहना बंद हो जाता है। वो अपने शरीर में अपने आप में जान लेती है कि मैं अच्छी हो चुकी हूँ। हालेलुया, मैं अच्छा हो गया हूँ। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ, आगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में उसके पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? बस यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर जान गया कि उसको किसी ने उसको छुआ है। हालेलुया। और भीड़ है, भीड़ यीशु मसीह को टच कर रही है, भीड़ यीशु मसीह को दबाए जा रही है, या एक प्रकार से बोलना चाहिए बहुत ज्यादा भीड़ है, और कोई भी आसानी से यीशु मसीह को छू सकता था, या वो छुआ भी जा रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी को छुआ जाएगा तो पता चलेगा क्या? है नहीं पता चलेगा। लेकिन यीशु मसीह को एक स्त्री ऐसे भीड़ में से आई और छू ली, और वो जान गई, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह भी जान गया कि इसने मुझे छुआ है। हालेलुया। जैसे ही उसको पता चला मैं अच्छी हो गई हूँ, उधर यीशु मसीह को पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। और भीड़ में से पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ भाई? हालेलुया। अगर यीशु मसीह के अंदर में सामर्थ है और वो निकला है, स्त्री को चंगा किया है, तो क्या यीशु मसीह नहीं जानते हैं किसने छुआ? हालेलुया। यीशु मसीह को पता है, फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि किसने मुझे छुआ है? हालेलुया। आज भी कई बार कलीसिया में बहुत सारे नए परिवार, बहुत सारे अलग अलग लोग कलीसिया में आते हैं, भवन में आते हैं, प्रार्थना के नाम छुटकारा। वो प्रार्थना के बहाव में परमेश्वर उस जगह में जहां वो प्रार्थना की जाती है, जहां 2 या 3 प्रार्थना की जाती है, उस जगह में सामर्थ काम करता है, उस जगह में सामर्थ बहता है। हालेलुया। उस जगह में प्रभु की सामर्थ रहती है। आप यहाँ पे हालेलुया हालेलुया स्तुति कर रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति आएगा ना, वो चंगा हो जाएगा। सामर्थ आपके लिए उतर है, सामर्थ उधर भी छुआ जाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि तुम चंगे हो गए हो, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं तुम अच्छे हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहते हैं कि आप अपने से, स्वयं से अपने आप को प्रकट करो। 2 या 3 लोगों के सामने जो मुझे मान लेता है, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लेता हूँ। ये स्त्री चुपचाप चंगी हो जाऊंगी और निकल होंगी सोच रही थी। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो डरते हैं। किसको डरते हैं? समाज को डरते हैं। और कई अलग अलग लोगों, व्यक्तियों को डरते हैं, और वो सोचते हैं मैं बीमार हूं, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को जाना तो चाहता हूं, है ना। हमारे काम भी होता है प्रार्थना, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो तकलीफ होगी। काम करते हैं, गांव जा रहे हैं जैसे दूसरे गांव, और वहां जाके प्रार्थना करवाते, वहां जाके कुछ कर रहे, तो इसमें क्या होता है? आप चंगाई नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप चंगाई पाएंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। लेकिन वो यहीं तक सीमित रहेगा, वो शारीरिक जीवन तक, सांसारिक जीवन तक सीमित रहेगा आपको छुटकारा और चंगाई। लेकिन यीशु मसीह आपको शारीरिक जीवन नहीं देना चाहता है, आपको शारीरिक जीवन के साथ साथ वो अनंत जीवन भी देना चाहता है। हालेलुया। जब आप मान लेते हैं, ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को, वो कहते हैं, हे अच्छे सच्चे विश्वास योग्य दास, जो थोड़े में क्या रहा, विश्वास योग्य, आओ मेरे पिता के राज्य में तुम अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हमको उस अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता है। इसलिए हम इस स्त्री के समान हम ये सोच ना रखें कि मुझे ये देख रहा है या वो देख लेगा तो मुझे क्या बोलेगा। नहीं, आप छुटकारा पा रहे हैं, आपको छुटकारा पाएंगे, आपको छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया। आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, आप उसको मानो, ग्रहण करो। हालेलुया। और उसके बाद में
आप अंगीकार करो। वचन कहता है मन से क्या करना चाहिए? विश्वास। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना। मुंह से क्या करना? अंगीकार करना। आप अपने मुंह से अंगीकार करिए, यीशु आप ही है जो मुझे छुटकारा देते हैं, आप ही है जो मुझे चंगा करते हैं, आप ही है जो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। बाइबल कहता है यूहन्ना के पुस्तक 3:17 में पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 3:17 जल्दी से पढ़ेंगे, जिसका निकल जाए जल्दी से पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर धन की आज्ञा दे, जगत पर धन की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत को इसलिए भेजा है कि जगत जो है यीशु मसीह के द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। उद्धार देने के यीशु मसीह आया और हम चंगाई के पीछे भागते हैं। उद्धार महत्वपूर्ण है या हमारा छुटकारा महत्वपूर्ण है? उद्धार महत्वपूर्ण है या आपको मिलने वाले वो भौतिक आशीष से महत्वपूर्ण है? यीशु मसीह जो देने आया उद्धार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उद्धार में आपको क्षमा मिलती है। सबसे पहले बात अगर कुछ है उसमें क्या है? क्षमा। उद्धार में सबसे पहला जो है क्षमा। आपको क्षमा मिलता है। आपने अपने लाइफ में जितने भी गलत काम किए हैं, जितने भी आपने पाप किए हैं, जितने भी आपने झूठ बोले हैं, जितने भी आपने चोरी किए हैं, जिसको भी आपने धोखा दिया है, और इन सारे बातों का मलाल, इन सारे बातों का आपको एक रत्ती भर भी आपको क्या नहीं है? आपको अफसोस नहीं है। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? ज्ञान करवाता है। हालेलुया। हमें स्मरण करा देख, तू पापी है, तूने पाप किया है, तूने गलत काम किए हैं। और जब इस तरह से हम अपने गुनाहों को स्मरण करते यीशु मसीह के पास आके क्षमा मांगते हैं तो उद्धार का सबसे पहला आपको क्या है? क्षमा। हमको क्षमा मिलती है। हालेलुया। आप क्षमा पाते हैं अपने सारे पापों अपराधों गुनाहों से, आप क्षमा पाते हैं। चंगाई तो आपको पहले भी आता है। जिस विश्वास के साथ आप आते हैं, उस विश्वास के साथ आपके जीवन में सामर्थ कार्य करती है। यह स्त्री 12 साल से रोगी थी, इसने अपने सारा पैसा खर्च कर चुकी है और इसका एक विश्वास है। चर्चा सुनिए यीशु मसीह का कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, क्या होगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसके पास एक अद्भुत विश्वास है और ये आई और छू भी ली और चंगाई भी पा गई, लेकिन उसको उद्धार अभी तक नहीं मिला है। उद्धार पाने के लिए सबके सामने आना होगा। यीशु मसीह कहता है कोई तो है जिसने मुझे क्या किया है? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के सेवक होते हैं ना, या परमेश्वर के दास लोग जो होते हैं, वे लोग सुधार का कार्य करते हैं। जहां पे गड़बड़ी है उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। हालेलुया। आत्मिकता में, आपके आत्मिक जीवन में कहीं पर गड़बड़ी है, आप प्रार्थना में कमजोर हैं, वचन में कमजोर है, संगति में कमजोर है, प्रभु के दास लोग आपकी उस अधूरे सुधार में परिपूर्णता के साथ पूरा सुधार के लिए लोग कार्य करते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर कई एक दासों को और कई एक दासियों को खड़ा करता है और कलीसिया को चिन्ह और चमत्कारों की तरफ वो फेर के ले आता है। हालेलुया। कलीसिया में कई एक कलीसिया में चिन्ह चमत्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। क्या हो गए हैं? खत्म। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, जिसमें सामर्थ वहां बहे, और सामर्थ बहेगा तो चिन्ह और चमत्कार जरूर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों को खड़ा करता है और चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्म को करके वो अपने अभिषेक को फिर से उस जगह में ताजा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने
अब इस अपने सामर्थ को फिर से उस जगह में, उस कलीसिया में, झुंड में क्या कर देते हैं? ताजा कर देते हैं। अगर आप ढीले हैं, अगर आप कमजोर हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे फिर से ताजा कर, फिर से मुझे नया कर, फिर से मुझे मेरे अंदर के सारे कमजोरियों को निकाल, मेरे अंदर के सारे और रुकावटों को, उलझाने वाली पाप को मुझसे दूर कर और तेरी सामर्थ्य में बढ़ने में मेरी सहायता कर। हालेलुया। जब अंधकार और मृत्यु की छाया जो है परमेश्वर के लोगों पर हावी होने लगती है, अंधकार और मृत्यु की छाया इतना सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर के लोगों पर भी हावी हो जाता है। पता है, ऐसे समय में परमेश्वर जो है अपने दासों को उस जगह में, परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर अपने दासों को भेजता है कि अपने लोगों को क्या करे? फिर से अद्भुत आश्चर्य कर्म और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें क्या कर ले? छुड़ा कर वापस ले आए। हालेलुया। एक सेवक, एक प्रभु का जन क्या होता है? अधूरे सुधार में वो कार्य करने का काम करते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उसी भी यहाँ पर हम देखते हैं, वो भी जगत का सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमारे अंदर के सारे गड़बड़ियों को दूर करे, सारे अधर्मों को दूर करे और सारे अस्वताओं को दूर करे और हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाए। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आए, सुसमाचार बांटे, वो खुद भी सुसमाचार बन गए और इस दुनिया से वो चले गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर वो स्वर्ग में आज भी जीवित है। हालेलुया। अब उसने वो सारा अधिकार जो यीशु मसीह को दिया गया था, वो सारा अधिकार अब आपको और हमें दिया गया है। आप और हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करें, सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आप सामर्थ्य में प्रार्थना करो, अभिषेक में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए आप प्रार्थना करें और कई तरह की जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करो और कई तरह की बुराइयां शैतान आपके अंदर डालती है और कई बार बुराई जो है आपके लालसा और अभिलाषा आपको बुराई में डुबा देती है। आप इन सारी चीजों को दूर करो और परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह के भूखे और प्यासे बन जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ रहती है, अद्भुत काम होने लगता है। आप बड़े बड़े आशीषों को आप खुले आंख से आप दर्शन के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर मुझे वो आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में और भी अद्भुत काम कर रहा है। इस तरह से आप देखने जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु को मानते हुए, ग्रहण किए हुए हैं और आप संगति करते करते, प्रार्थना दुआ में करते करते, वचन पढ़ते पढ़ते कब आप दूसरा रास्ता लेते हैं पता ही नहीं चलता है। दूसरा रास्ता लेने का मतलब क्या है? आप शैतान के कामों की तरफ चले गए, पता नहीं चला। पता है, इजराइल में परमेश्वर ने लोगों को वाचा के संदूक परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा। हालेलुया। और जिस जगह में वाचा के संदूक रहती थी ना, उस जगह आशीषित रहता था। हालेलुया। और जब सामुएल के समय में जब आप देखेंगे सामुएल के पुस्तक में और उसका 4 अध्याय उसका 21 पद में, वहां पर आप पढ़ेंगे इजरायली लोगों ने क्या किया। इजरायली लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके वो संसारिकता तरफ चले गए। उनको संसार अच्छा लगा, उनको संसार का मोह माया अच्छा लगा, उनके संसार की वस्तुएं अच्छा लगा, जिसके कारण परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और वहां पर अपनी उपस्थिति का एक चिन्ह उसने दिया था, है ना। हालेलुया। निकल गया पहला सामुएल 4 अध्याय, पढ़ेंगे। सामुएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा। सामुएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायलियों फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। हाँ। और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी। और पहला सामुएल 4 अध्याय
और उसके 21 पद से। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इस्राएल में से महिमा उठ गई। बस यहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोग व्यभिचारी हो गए, इजरायली लोग लालची हो गए, इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, ये लोग क्या हो गए? संसारिकता की तरफ अपने मन को लगाने लग गए। पता है उसी समय भवन का एक सेवक जिसका नाम था एली और उसके बेटे हैं होप्नी और पिनहास, और पिनहास की एक पत्नी है, हालेलुया। और ये पत्नी जो है ना, बच्चा जन्मते समय, पैदा करते समय मर गई। ठीक है, और यहां लिखा है, अगर आप 19 पद से पढ़ेंगे, लिखा है उसने परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मर जाने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, है ना। और उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके पास थी उसके आसपास खड़ी थी, उससे कहा मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, है ना। और परमेश्वर के संदूक के छीने जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह जानकर कि उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब है महिमा उठा ली गई, महिमा जाती रही। हालेलुया, महिमा जाती रही। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और आप उसके पीछे चलते हैं, महिमा, आशीष, आदर परमेश्वर आपको देने लगता है। लेकिन जब आप फिर से संसारिकता की ओर जाने लगते हैं, आपके जीवन से महिमा जो है, आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ जो है वो उठने लग जाती है। जो आशीषें परमेश्वर आपको देता है वो आशीषें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये संदूक को कोई दूसरा जाति के लोग युद्ध करके छीन के लेके चले गए। परमेश्वर की इस वाचा के संदूक को पता है क्या हुआ? जिस स्थान पे लेकर के गए वहां पर इस संदूक को 20 साल रखा रहा। कितने साल? 20 साल। हालेलुया। और उस जगह का नाम है किरियातरीम, है ना। निकालेंगे, मेरे साथ निकालो। 7 अध्याय के 3 पद को पढ़ो, 2 पद से पढ़ेंगे, 7 के 2 से पढ़ेंगे। किरियातरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, और किरियातरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और 20 साल से भी अधिक बीत चुका है। और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगे। अब देखिए, ये लोग जब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर उनके साथ साथ था, परमेश्वर के लोग छोड़ने लगे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। और बहुत दिन के बाद, 20 साल के बाद इन्हें याद आया कि हम भी एक परमेश्वर को मानते थे 20 साल पहले, और वो हमारे परमेश्वर हमारे साथ बहुत आशीष हुआ करते थे, चलो हम उसी की ओर चले। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है किरियातरीम में संदूक को रखे हुए 20 बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। इनको एहसास हुआ कि हमने गलती किया है, और यीशु मसीह के पीछे ये लोग उस परमेश्वर यहोवा के पीछे चल रहे हैं सारे इस्राएली लोग। आज भी कई विश्वासी हम फैमिली लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है और हमें आशीष देता है, सब बढ़िया लगता है, सब फिर नॉर्मल कॉमन होने लग जाता है, और उसके बाद आप धीरे धीरे आप संसार की ओर चले जाते हैं। आपके जीवन से महिमा खत्म, आपके जीवन से परमेश्वर की आशीष से शैतान चुरा के ले जाती है। आप कभी भी परमेश्वर की महिमा को अपने स्थान पे नहीं, अपने जगह में आप नहीं देख पाएंगे जब आप संसार की ओर जाते हैं तो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सामर्थ, जिस स्थान पे परमेश्वर का सामर्थ है उस स्थान पर चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम होता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और उसके बाद 7 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे। तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, और सामने जो प्रभु का
ये दास है, भविष्यवक्ता है, नबी है। ये नबी क्या कहते हैं? लिखा है, तब शाऊल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, और पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो। पूर्ण मन से फिरना बहुत जरूरी है। आपका अधूरा मन अधूरे सुधार का जो परिणाम है ना, दुष्ट आत्माओं को ले आता है। हालेलुया। न्याय नियम में लिखा अधूरे सुधार का जो विवरण उसको आप देख लेना। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो जगह ढूंढने फिरती है, और जब नहीं मिलता है तो दुष्ट आत्मा कहती है कि उसी घर में जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। और जब जाती है देखते रहे यहाँ दरवाजा खुला है, उसने मौका दिया, चलो, और 7 दुष्ट आत्मा को और लेके आती है, और वो उसका जो दशा है ना पहले से भी देख हो जाता है। इसलिए पूर्ण मन बहुत जरूरी है, पूर्णता बहुत जरूरी है। पूरा 100% आपके जीवन का परमेश्वर को देना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो। पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पता है, जब आप पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं और आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सामर्थ आपके जीवन में भयंकर रूप से काम करती है, अद्भुत रूप से कार्य करती है। आपके जीवन में छुटकारा आने लगता है, आपके जीवन में चंगाई आने लगता है, आप दर्शन देखने लग जाते हैं, आप दूसरों के जीवन के बारे में जानने लग जाते हैं, आप दूसरों के व्यवहार को देख करके उसके चाल चलन के बारे में बताने लग जाते हैं। आप भविष्यवक्ता, दार्शनिक, शास्त्री बन जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर तो वो वाचा का संदूक है जिसमें परमेश्वर की महिमा उतरती थी, उसका आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में वो वाचा का संदूक क्या है? वो वाचा का संदूक ये बाइबल है। वो वाचा का संदूक ये परमेश्वर का कलाम है। ये कलाम का आपके हृदय में रहना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके हृदय के बीच में, आपके हृदय की गहराई में ये वाचा का संदूक, ये परमेश्वर का वचन जिसे आपने हाथ में लिए हैं, ये अगर आपके हृदय में नहीं है, महिमा उठा ली जाएगी, आशीष खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वचन आज वाचा के संदूक से कम नहीं है। ये परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा है, अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। अब हमारे पास वाचा के संदूक नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे भी कहीं बढ़कर के परमेश्वर का वचन है, उसका संदेश है, जिसे इस्राएली लोग वाचा के संदूक को मंदिर के बिल्कुल महापवित्र स्थान के बीचों बीच में रखे थे। आज हम इसको अपने हृदय के अंदर में बीचों बीच में रखें। हालेलुया। हालेलुया। आंगन पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, और उस महापवित्र स्थान के बीचों बीच में वो परमेश्वर का संदूक जिसमें परमेश्वर की महिमा वास करती थी, वो वहां पे रखा रहता था। आज हम भी देह, प्राण और आत्मा, हमारी आत्मा हमारे हृदय की गहराई तक ये वचन बसे रहना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन से कभी भी परमेश्वर की महिमा खत्म नहीं होगी। आप लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, आप लगातार परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आप देखते रहेंगे, आप लगातार अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते रहेंगे। आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आते समय, जाते समय और लेटते समय, उठते समय आप परमेश्वर की सामर्थ आप महसूस करेंगे। हालेलुया। आप हर समय सामर्थ के बहाव में रहेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, प्रभु मेरे जीवन में आपको विश्वास करना होगा उस स्त्री के समान कि मैं जाऊंगी उसके वस्त्र में छू करके मैं क्या होंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया।